नाजुक सा शेर पढ़ रहा हूँ। जुनू आंखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। और एक बड़ा नाजुक सा शेर पढ़ रहा हूँ। मीरो गालिब की दिल्ली इस शेर को संभालेगी मुझे लग रहा है। अर्ज करता हूँ, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। शेर पढ़ता हूँ कि हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो, किसी ने जैसे धागे से समंदर बांध रखा हो। और ये शेर भी पढ़ता हूँ कि कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। वाह 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 वाह। तो कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, क्या कहने भाई, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। हमारे दोस्त बैठे हैं, किस किस का नाम लूँ बड़ा मुश्किल होगा। फिर शेर पेश करता हूँ आखिर में। अर्ज़ करता हूँ कि शिकम से रो, भरे हुए पेट के लोगों से मुखातिब हूँ कि कोई तावीज़ लगता है न कुछ तदबीर चलती है, फलक ने ही किसी का जब मुकद्दर बांध रखा हो। शिकम से रो, ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर, शिकम से रो, ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। शिकम से रो, ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। एक गज़ल के चंद शेर और पढ़ता हूँ। अर्ज़ करता हूँ, जो गज़ल मैं आजकल इन दिनों पढ़ रहा हूँ, ये शेर मैं आप सब लोगों की नज़र इसलिए कर रहा हूँ कि हमको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक सुनहरा मुस्तक़बिल, एक रोशन दिन हमारा इंतज़ार कर रहा है। अर्ज़ करता हूँ कि जला के आँखें सियाह शब को खंगालना है, जला के आँखें सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। वाह वाह। जला के आँखें सियाह शब को खंगालना है, क्या बात, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और ये शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास। ये शेर आपको लगेगा ये तो हमारी बात है, सबकी बात हो सकती है, लेकिन मैंने उसको गज़ल में ढालने की कोशिश की है। शेर पढ़ता हूँ, राजन भाई आप भी एक आध शेर सुन लो, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। अर्ज़ करता हूँ ये शेर कि जुनू क्या पढ़ रहा था मतलब, हाँ, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और शेर पढ़ता हूँ कि जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा, कि जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। वाह वाह वाह। कि जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। और ये बड़ा सादा सा शेर पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ, वाह, वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ, इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूँ, इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। और एक शेर जो मुझे भी पसंद है और आप लोगों को भी मुझे यकीन है कि पसंद आएगा। देखिए इतना मुकाबला है, इतना कंपटीशन है कि ज़रूरी नहीं कि आप बासलाहियत होते हुए उस मनसब पर पहुंच जाएं, उस ओहदे पर पहुंच जाएं, उस मकाम पर पहुंच जाएं जहां आपको होना चाहिए। इसलिए कि बड़ी भीड़ है, फैसले जो हैं वो लॉटरी के ज़रिए हो रहे हैं, कुरअंदाज़ी के ज़रिए हो रहे हैं। अगर किसी उस मनसब पर आप नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ आपको होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर सलाहियत नहीं है। मैं शेर बनाता हूँ साहब, जावेद भाई शेर सुने। अर्ज़ करता हूँ कि इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। टाई ब्रेकर को शेर बनाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, शिकस्त जिसका नसीब होगी, शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है। क्या बात है, वाह 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 वाह। शिकस्त जिसका नसीब होगी, वाह 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 वाह। शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, सोचो,
तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है, वाह तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है। एक शेर और पढ़ता हूँ, अर्ज़ करता हूँ। ये मरहले भी बहुत बार आते हैं दुनिया में कि कुछ लोगों से हम मिलते हैं फिर अचानक बंद करना पड़ता है, कुछ शेर हमें पसंद है उनको छोड़ना पड़ता है। शेर पढ़ रहा हूँ, ज़िंदगी का एक अलमिया पेश करता हूँ कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है, वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, वही गली जिसकी कभी हम खाक वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे। सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। वाह 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 वाह। वही गली जिसकी हम कभी वाह, वाह, वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे। सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। जो बाकी चीज़ें हैं वो तो मैं सब संभाल लूँगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। एक गज़ल के चंद शेर में और पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ, बस 4-5 मिनट में बात ख़त्म करूँगा। इरशाद। अर्ज़ करता हूँ कि किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेज़े पलक से उठाने पड़ते हैं। क्या बात। किस एहतियात से सपने सजाने पड़ते हैं, ये संगरेज़े पलक से उठाने पड़ते हैं। और शेर पढ़ता हूँ कि बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते। बहुत से दर्द तो हम बांट। दोस्तों, इंसान के साथ बहुत सा एक मुआशरा, पूरी दुनिया है, बहुत से रिश्ते हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बीवी है, यहाँ तक कि महबूबा भी है। लेकिन उसके बावजूद मेरा ये शेर सुनिए, अर्ज़ करता हूँ कि बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये शेर कैसे मिस हो गया? वाह। फिर पढ़ता हूँ। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। और एक शेर बतौर ख़ास मैंने एक शेर कहा, मुझे मालूम नहीं था कैसा शेर है, लेकिन वो शेर कुछ ज़्यादा ही कुछ मकबूल तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ मशहूर हो गया है, कुछ आवारा किस्म का वो शेर हो गया, वो दूर तक पहुंचा है। मुझे उस पर दाद भी आई। मैं एक बार फेसबुक पर था बैठा हुआ, तो एक साहब की शायरी मुझे अच्छी लगी, हिंदुस्तान के बाहर का किसी मुल्क का जिक्र है। मैंने उनसे कहा, उनकी शायरी मुझे अच्छी लगी कि आपका कोई मजमुआ आया हो तो मुझे आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि अभी मजमुआ तो नहीं आया है। बातचीत ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर अचानक फिर इनबॉक्स में हरी बत्ती जलती है और फिर वो साहब मुझसे मुखातिब होते हैं और उन्होंने लिखा कि क्या आप वही मोइन शादाब है जिनका ये शेर है? फिर वो शेर उन्होंने लिखा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। फिर मैंने हैरत का इजहार किया कि ये शेर आपको कैसे मालूम है? तो उन्होंने कहा कि ये आप पाकिस्तान में इसी शेर की वजह से पहचाने जाते हैं। वाह। तो ये दाद थी हिंदुस्तान के लिए। ये बात मैंने इसलिए बताई कि आपके वतन के लिए, कि आपका एक शेर वहाँ लोगों को पसंद था। मैं पढ़ता हूँ सर वो शेर भी जी। अर्ज़ करता हूँ कि बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। और शेर ये है कि किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती, किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। दिल से भुलाने में, वाह। किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा कि सुधीर शर्मा साहब को नज़र कर दूँ ये शेर। बहुत से लोग हैं जो समाज में बग़ैर किसी नतीजे के, बग़ैर किसी पर उसका क्या सिला मिले, कोई सताइश मिले, कोई दाद मिले, अपना काम करते जाते हैं खामोशी से। शेर पढ़ता हूँ साहब कि बहुत किसी को दिल से भुलाने में देर लगती है, ये कपड़े कमरे के अंदर सुखाने पड़ते हैं। और आप सबका शेर ये है कि हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। वाह। शुक्रिया दोस्त, वाह। शुक्रिया कि हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। और ये शेर शायद पहुंच जाए, मैंने कहाँ तक कहने की कोशिश की है, ख़ासतौर से हमारी जो कौम का मसला है, जो इंतशार की सूरत हाल है साहब,
उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मुशायरा लाइव हो रहा है, लेकिन आप पहुँचिए शेर तक। अर्ज़ करता हूँ कि हर एक पेड़ का साया नहीं मिला करता, बिला गरज भी तो पौधे लगाने पड़ते हैं। और शेर ये कहा है कि कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, वाह कि कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। वाह 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 वाह। कहाँ से लाओगे तुम इस कदर जबीने नियाज, कदम कदम पे यहाँ आस्ताने पड़ते हैं। बहुत से दर्द तो हम बांट भी नहीं सकते, बहुत से बोझ अकेले उठाने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जब किसी शायरा का हमारे नाज़िम मुशायरा तारुफ कराते हैं तो अक्सर एक शेर पढ़ते हैं परवीन शाकिर का। वो शेर ये है, कमाले ज़ब्त को ख़ुद भी तो आज़माऊँगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊँगी। ये हिंदुस्तानी औरत का समर्पण है, खुस्तपुर्दगी है, सरेंडर है, उसकी रिवायतें हैं। लेकिन सिर्फ यही तक बात नहीं बनती है, बल्कि जो किसी खातून का, किसी औरत का एक दूसरा रूप भी हो सकता है। इसलिए वो रानी की झांसी भी हो सकती है, वो अबला भी हो सकती है। वो ये शेर भी कह सकती है कि जुनून में दामने सच्चाक होना पड़ता है, इस आसमां के लिए खाक होना पड़ता है। अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, मोहब्बतों में भी सफाक होना पड़ता है। तो आइए कैसी शायरा से हम इस वक्त गुजारिश करें कि जो इन दोनों रवैयों को साथ लेकर आगे बढ़ती है और साथ ही हमारे जो समाज के मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो करती हैं। अपनी गज़लों के साथ अपने गीतों के लिए भी पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं। मैं मोहतरमा आना देहलवी साहिबा को उनके इसी शेर के साथ ज़हमत सुखन देता हूँ कि सांवली सी किसी लड़की के हवाले कर दूँ, ए गज़ल आ तुझे तितली के हवाले कर दूँ। मोहतरमा आना देहलवी साहिबा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बड़े अदब व एहतराम के साथ आप सबको सलाम पेश करती हूँ, आदाब करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इतना खूबसूरत मुशायरा, इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाई जी सलाम ने। सुधीर साहब हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनकी भी दुआएं चाहती हूँ। और एक महफ़िल में तो क्या, एक शहर में एक DIG काफ़ी होता है, यहाँ 2-2 DIG बैठे हैं सामने। डाइस पर सदर मोहतरम, दुनियाए अदब, उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम, मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की दुआएं चाहती हूँ। जश्न सलाम को सलाम करती हूँ और 4 मिसरे पढ़ती हूँ। मोइन ने मेरी इरशाद बहुत तारीफ़ की, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी मोहब्बतों पे खरी उतर सकूँ, जैसे आपने जुमले कहे, मगर मतला उन्होंने पढ़ा वो मेरा कुछ गड़बड़ पढ़ दिया जी, मैं उसे सही कर देती हूँ। इसीलिए पढ़ा था कि आप सही करें उसे। सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूं, वाह। सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूं, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूं। वाह, क्या बात। अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूं। और इसमें एक शेर मुझे याद आ रहा है, आप तक पहुंचाती हूँ कि ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी। वाह। ऐ वतन मैं तेरी बेटी मैं हूँ, तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, अपनी मिट्टी तेरी मिट्टी के हवाले कर दूं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहना है सुधीर साहब, अगर ऐसे मुशायरे आप हर साल करा दिया करें, बल्कि इसको सालाना बना दीजिए। इतना खूबसूरत आपने इस महफिल को सजाया है, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक शेर इसमें फिर और पढ़ती हूँ। लखनऊ वाले अगर बैठे हुए हों तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं वहाँ ननियाल है मेरा। शेर पढ़ती हूँ, बुरा मत मानिएगा। लखनऊ वाले तेरी कद्र नहीं कर सकते। वाह। लखनऊ वाले तेरी कद्र नहीं कर सकते। ऐ गज़ल आ तुझे दिल्ली के हवाले कर दूं। वाह भाई वाह। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। क्या कहने। शुरुआत जहाँ से हुई थी मैं वहाँ से 4 मिसरे पढ़ती हूँ।
अपनी धरती को, अपनी मिट्टी को, अपनी धरती को, अपनी धरती को, अपनी मिट्टी को हम बुजुर्गों की शान कहते हैं। क्या बात है। हम बुजुर्गों की शान कहते हैं, जिसमें खिलते हैं हर तरह के फूल। वाह 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 वाह। जिसमें खिलते हैं हर तरह के फूल, उसको हिंदुस्तान कहते हैं। वाह 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 वाह। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, वाह क्या बात है। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है आराम। वाह क्या बात है। वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। वाह 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 क्या बात है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया नवाजिश। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सुनिएगा जी। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले। बहुत खूब। और 2 मिसरे डाइस पे पढ़ती हूँ, दुआएं चाहती हूँ सभी बड़ों की। इरशाद। ऐ ना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल। बहुत खूब। ऐ ना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल। वाह वाह वाह। जब तलक जिंदा है गालिब के घर आने वाले। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं मैं उन्हें ये समझूंगी वो मेरे मायके के नहीं हैं, ससुराल से आए हैं। ऐसा हो सकता है। किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना। मेरे लिए बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ताली बजाइएगा, जिसके लिए लिखा है उस बस वहीं से दुआएं मिल जाएं। सुनिएगा। किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह क्या कहने। मतला पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। बड़ी तादाद में एक तो नौजवान आए हुए हैं। नहीं, मुझे तो बुजुर्ग भी नौजवान ही लग रहे हैं। मतलब सुन ले, सुने सुने। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। सुमानी जी को बैठ जाने दीजिए।
बहुत शुक्रिया। वाह, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना, बस इतना फसाना है। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। वाह 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 वाह, क्या अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, क्या कहना है बहुत भाई, अच्छे वाह लोग वाह हैं। वाह वाह वाह। सुनिएगा, एक मतला और पढ़ती हूँ, बड़ा खूबसूरत मतला है। डाइस से अपने बड़ों की दुआएं चाहती हूँ, मैं बहुत अदना सी शायरा, और ये मतला मेरा सुनिएगा। इरशाद। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना वाह, है। वाह, 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 भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। मुझे सनद मिल गई। प्रोफेसर साहब मेरे बहुत बड़े और बहुत मोहब्बती हैं, सरपरस्त हैं, हमें बहुत मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं। उन्होंने मुझे दुआएं दे दी, ये मेरे लिए बड़ी बात है। सुनिएगा, एक शेर पढ़ती हूँ। यहाँ कांग्रेस के लीडर शकील साहब बैठे हैं, उनको नज़्म करती हूँ, सुने, समात करें। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। क्या बात है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान कभी आना है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। शकील आजमी भाई जो है वो खुश बहुत हो रहे हैं। आज एक शकील सामने बैठे हैं और एक यहाँ बैठे हैं, वाह, मेरे बड़े भाई हैं। सुनिएगा, एक शेर और पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। अब शायरी के हवाले से दुआएं चाहती हूँ आप सभी बड़ों की। इरशाद। फिर पढ़ूँ? अच्छा, ये आपकी मोहब्बत है, मगर ऐसा लगना चाहिए कि दोबारा पढ़ूँ तो डबल दाद आना चाहिए। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद बहुत कम है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। तूफान को भी आना है। वाह 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 वाह। अब शायरी के हवाले से दुआएं डाइस से आप तक पहुंचाती, सुनिए। सब्र तो कर लो, तुम्हें बिल्कुल सब्र नहीं रहता। मेरे बहुत मद्दा है, ये बहुत अच्छी शायरी सुनने के शौकीन है, मगर सब्र नाम की चीज़ इनके पास है नहीं। शेर पढ़ती हूँ, सुनेगा। समझे कि न समझे वो, क्या बात है। आंखों के इशारों को, समझे कि न समझे वो, आंखों के इशारों को। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, क्या अच्छा शेर है गजल का। अगर आपकी इजाजत हो तो ये गजल यहीं छोड़ के इसको दोहरा दूं? जी। भाभी बहुत शुक्रिया, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, बस भाई साहब को नज़्म कर दीजिएगा। समझे कि न समझे वो, आंखों के इशारों को। समझे कि न समझे वो, आंखों के इशारों, आंखों के इशारों को। एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया।